दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली की उस कानून व्यवस्था के ऊपर जो दिल्ली सरकार है घर घर राशन पहुंचाने की बात तो करती है, परंतु उससे पहले दारू के ठेके जगह जगह खुलवाने और जो 25 साल की उम्र थी जो परचेजिंग करने से पहले उसको घटा करके 21 साल कर दिया गया है। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं। शर्मा जी, कैसे देखते हैं जो दिल्ली के कह सकते हैं मालिक केजरीवाल जी अब पहले तो कहते हैं राशन हम घर घर पहुंचाएंगे और आज अगर हम देख रहे हैं तो दारू को घर घर पहुंचाने की स्कीम लेकर आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। केजरीवाल जी दारू को घर घर पहुंचाना चाहते हैं और दिल्ली को आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नशे का अड्डा बनाना चाहते हैं, नशे की राजधानी बनाना चाहते हैं। और जो नई वो उनकी एक्साइज पॉलिसी है उसका पूरी तरीके से एम और गोल यही है कि शराब हर एक कोने कोने में दिल्ली के पहुँचे, ऐसे वार्ड में भी पहुँचे। लगभग 88 वार्ड हैं जहाँ पे अभी ठेके नहीं है, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक संस्थान है, वहाँ पे गांव है, वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो शराब को पसंद नहीं करते। केजरीवाल जी चाहते हैं ऐसे वार्डों में भी कम से कम 2 से 3 दुकान वहाँ पे खुलें और आसानी से सभी को शराब मिले। इतना ही नहीं, केजरीवाल जी ने शराब पीने की उम्र को भी कम किया। हमारे युवाओं को जो 21 साल से 25 साल, पहले 25 साल थी, अब 21 साल कर दिया। ये जो 4-5 साल का जो आप कह सकते हैं टाइम पीरियड होता है वो पढ़ाई के लिए होता है, करियर के लिए होता है, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए होता है, शरीर को मजबूत करने का होता है। इसीलिए पहले रिस्ट्रिक्शन थी, छोटी उम्र में शराब पीना शुरू ना किया जाए। केजरीवाल जी उम्र कम करके युवाओं को और ज़्यादा शराब पीने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। शर्मा जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, जब जिस समय शीला जी की सरकार थी उस समय हमने जगह जगह आंदोलन करते हुए हमने महिलाओं को देखा था कि यहाँ से इस ठेके को बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर शराब पी करके हुड़दंग करते हैं लोग, यहाँ पर छीना झपटी होती है। इस तरह की घटनाएं बार बार दिल्ली में हमने सुनी थी। उसके बाद कुछ ठेके बंद किए गए थे जो ऐसी जगह पर बस स्टैंड के पास हो गया या फिर किसी धार्मिक स्थल के पास हो गए। आज वो दोबारा से प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। देखिए 88 ऐसे वार्ड जहाँ पे शराब के ठेके नहीं हैं, वहाँ पे केजरीवाल जी 3-3 ठेके खोलने जा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं बहन निर्भया के साथ क्या हुआ था। वो शराब पी के ही उन लोगों ने बहन निर्भया के साथ कांड किया, बहन निर्भया की निर्मम तरीके से हत्या की। हम सब ने देखा, पूरी दिल्ली दहल गई थी, पूरी दिल्ली जो है आप कह सकते हैं हिल गई थी। वैसी ही घटना जब ऐसे एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं, धार्मिक संस्था हैं, वहाँ पे शराब पीने वाले लोग घूमेंगे, शराब पिएंगे, वहाँ पे ड्रग्स भी लेंगे, वहाँ पे खड़े होंगे, तो वहाँ पे बहन बेटियों के साथ क्या होगा। और केजरीवाल जी क्या लॉजिक देते हैं, कहते हैं मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। मतलब जितने लोग हैं उसके हिसाब से ठेके कम हैं और बहुत सारे एरियाओं में शराब उपलब्ध नहीं है, तो हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको शराब मिले, इसलिए मैं दुकानें बढ़ा रहा हूँ। तो फिर तो होम डिलीवरी सर्विस भी कर देनी चाहिए, राशन के पैकेट के साथ एक दारू की बोतल भी चली जाए। बहुत दूर की बात नहीं है कि ये ऐसा भी कर सकते हैं, और ये ऐसा भी कर सकते हैं 21 साल की उम्र को घटा के ये 15 साल कर दें, 14 साल कर दें। जब 21 साल कर सकते हैं, 4 साल उम्र कम कर सकते हैं, तो नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, इन्होंने बोला कि मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप करना चाहते हो। इन्होंने एक मैप दिखाया और उस मैप में इन्होंने रेड मार्क किया 88 वार्ड को कि ये रेड एरिया है, यहाँ पे दुकानें नहीं है, मैं यहाँ पे दुकानें खोलूँगा। अच्छा होता कि मैप दिखाते और उस मैप में रेड मार्क करते। इन कॉलोनियों में अभी तक शुद्ध पानी नहीं पहुंचा, इन कॉलोनियों में अभी तक नल के द्वारा पानी नहीं पहुंचा, वहाँ पे मेरे को पानी देना है। चाहे उसी मैप को ये दिखाते हैं कि वाईफाई, इन कॉलोनियों में वाईफाई नहीं, वाईफाई तो अब ऑलमोस्ट 0% है, क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे भी घर से पढ़ रहे हैं, पैसे दे के उनको इंटरनेट लेना पड़ रहा है। वो दिखाते शायद लोगों को पसंद आता। वैसे ही डीटीसी बसों की उपलब्धि, डीटीसी बस इस समय 12 से 13 हज़ार चाहिए, लेकिन 2,500 से 3,000 बस ग्राउंड पे हैं, और उसमें से बहुत सारी बस रहती हैं डेली ब्रेक डाउन हो जाती हैं। उसको यदि दिखाते तो लोगों को पसंद आता। वैसे ही दिल्ली में ऑक्सीजन की जो मात्रा है, कुछ एरिया को छोड़ दीजिए कैंट वाले को जहाँ पे ग्रीनरी है, वाकई हर एरिया में आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इतना प्रदूषण बढ़ा हुआ है, इतना ऑक्सीजन की कमी है। सर, मज़े की बात तो ये होती है कि दिवाली का त्यौहार आता है, उस समय इनको दिखाई देता है कि ये पॉल्यूशन आ रहा है, त्यौहार पे पटाखे चलेंगे तो पॉल्यूशन होता है। फिर होली का त्यौहार आ जाता है, तो अब तो इस पर जो होली जो जलाई गई है उसको भी इन्होंने रोका गया है, और इसमें कोविड का गाइडलाइंस दे करके इस तरह की चीज़ें की गई हैं। क्या लगता है कि जो हिंदुओं के त्यौहार हैं उनको यही परेशानी में डालते हैं? देखिए, हिंदुओं के खिलाफ तो केजरीवाल जी हमेशा से रहे। चाहे वो आप देखेंगे चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को तोड़वाना हो, वहाँ पे पीपल के पेड़ को कटवाना हो, या फिर हमारे जो रिंकू भाई मारा जाता है
सभी जानते हैं एक समाज के लोगों ने उनको मारा, उनके घर ना जाना, उनको सहायता नहीं प्रोवाइड करना, ये दिखाता है कि केजरीवाल जी पूरी तरीके से एंटी हिंदू हैं। लेकिन वो एंटी युवा हैं, एंटी दिल्ली हैं, क्योंकि वो युवाओं को इस समय इस तरीके से शराब पिलाना चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से वो अपने जो हक है, हक की लड़ाई छोड़ दें, जो दिल्ली में जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस पर सवाल करना छोड़ दें, वो नशे में पड़े रहें, वो नशे में धुत पड़े रहें, केजरीवाल जी से सवाल ना करें। मेरे अधिकारों को छीन करके एलजी के हाथ में दिया जा रहा है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जो केंद्र सरकार बिल आई है GNCTD, उसका एक पर्पज़ है कि जो एम्बिग्यूटी थी और जिसका फ़ायदा उठा के केजरीवाल जी सबके साथ झगड़ा करते थे, केंद्र के साथ भी झगड़ा करते थे, LG के साथ भी झगड़ा करते थे, और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो दिल्ली सरकार के ऑफिसर हैं, आपने पीछे देखा सेक्रेटरी के साथ भी मारपीट की, उनके साथ झगड़ा करते थे, निगमों के साथ भी झगड़ा करते थे, मतलब अपना काम करना नहीं, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगना। तो उसको क्लियर करने के लिए, ताकि हार्मोनीज जो रिलेशन है, जो मधुर रिलेशन है, एक दूसरे के बीच में डेवलप हो सकें और दिल्ली की भलाई के लिए तेज़ी से काम किया जा सके। और जो दिल्ली की असेंबली है, वो हमारी जो नेशनल असेंबली है, जहाँ पे हमारी लोकसभा है, जो उसके ट्रेडिशन है, उसके रूल रेगुलेशन है कि कोई व्यक्ति जो उस सभा में नहीं है, कोई व्यक्ति जो उस सभा के दायरे से बाहर है, उसका डिस्कशन नहीं करना, उस विषय पे बातचीत नहीं करना, उसके बारे में कोई प्रस्ताव पास नहीं करना, इस तरीके की बातों को मानना। क्योंकि हमने देखा विधानसभा दिल्ली की है, वो अनर्गल विषयों पे बात करते हैं, अनर्गल विषयों पे वहाँ पे प्रस्ताव पास करते हैं, जो लोकसभा में भी नहीं होता। तो लोकसभा के ट्रेडिशन को माने, लोकसभा का जो रूल और रेगुलेशंस है उसको माने। तीसरा, उनको पता है, जब वो चुनाव लड़े तब भी पता है दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये आज से नहीं पहले से ही है। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब भी, लोगों ने जब वोट किया तब भी, क्योंकि दिल्ली में हमारी आप कह सकते हैं राजधानी है। राजधानी होने के नाते यहाँ पे पूरे विश्व के सभी देशों के यहाँ पे ऑफिसेज हैं, उनकी एम्बेसी है, बहुत तरीके के हमारे यहाँ पे डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो पूर्ण राज्य ये है नहीं, और पूर्ण राज्य बनाया भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अधिकार डिफाइंड है कि केंद्र सरकार के पास क्या अधिकार हैं, दिल्ली सरकार के पास क्या अधिकार हैं, और कॉरपोरेशन के पास क्या अधिकार है। बार बार कई बार हमने उनको कहते हुए देखा है कि कोरोना कोरोना, ऐसा एक इनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। एलजी के लिए वो बोलते हैं, कभी केंद्र सरकार के लिए बोलते हैं कोरोना, फिर क्यों डरते हैं? तो आज अगर करने की बारी आती है तो केजरीवाल सरकार कहती है कि अब मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं। नहीं, अधिकार उनके बिल्कुल नहीं छीने जा रहे। आपने देखा पिछले साल उनका 65,000 करोड़ का बजट था, अब की बार 69,000 करोड़ का बजट है। हर डिपार्टमेंट में 25 से 30% जो बजट है वो लैप्स हो गया, मतलब वो यूटिलाइज नहीं कर पाए, उन्होंने काम नहीं किया। अगर वो काम करने की नीयत है तो तेज़ी से काम कर सकते हैं। पहले और भी सरकार रही, हमारे खुराना साहब की सरकार रही, साहिब सिंह जी की सरकार रही, बहन सुषमा जी भी चीफ मिनिस्टर रहे, और शीला जी भी रहे। इस तरीके का डिस्प्यूट कभी नहीं था, सब अपने दायरे में रह के काम कर रहे थे। बल्कि जो पहले सरकार थी उससे ज़्यादा अधिकार अभी हैं। अभी तो सीवेज डिपार्टमेंट भी है, वाटर सप्लाई भी यहाँ पे, DTC यहाँ पे, ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट भी पहले दिल्ली सरकार के अंतर्गत। मैन तो बात है ना, दिल्ली पुलिस नहीं है उनके हाथ में, तो इसलिए जंतर मंतर पर भी धरना देने पहुंच जाते हैं। देखिए, इस बिल का पर्पज ये भी है कि देश विरोधी गतिविधियों में ये सरकार शामिल ना हो। हमने पीछे भी देखा कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली पुलिस है वो व्यवस्था में लगी हुई है। व्यवस्था के लिए उनको आने जाने के लिए DTC की बस चाहिए थी। केजरीवाल जी ने अपनी गंदी राजनीति की वजह से पुलिस को बस देने से मना कर दिया, पुलिस को बस देने से मना कर। पुलिस जो जनता की व्यवस्था में लगी हुई है, जनता की सेवा में लगी हुई है, ऐसे ये निर्णय ना। बदले की भावना थी कि अगर दिल्ली पुलिस मेरे अंडर नहीं है तो मैं मेरे अंडर DTC नहीं दूंगा। नहीं, बदले की भावना नहीं, ये दिखाती है कि ये एंटी नेशनल सोच है, ये अपनी जो आप कह सकते हैं पर्सनल जो राजनीति है उसको चमकाने की सोच है। ये ऐसी सोच है जो हमारे देश को, हमारी जनता को, हमारे क्षेत्र को पीछे धकेलने वाली बात है। इसको आप छोटा मत आंकिए, बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की अराजकता फिर ना फैले और इस तरीके के अराजक ये निर्णय ना ले सकें, ये भी इंश्योरेंस बिल के बाद। ये जो बिल आया है इसके अंदर जो ये कह रहे हैं कि मेरे अधिकारों का हनन होगा, तो वाकई क्या लगता है कि कुछ अधिकारों का हनन होगा जो एलजी के हाथों से वो काम होंगे? देखिए, बिल्कुल नहीं होगा। ये एलजी के पास जाएं, बैठें, बात करें, और मेरे को पूरी उम्मीद है कंस्ट्रक्टिव काम के लिए हम सभी इनके साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजना है, ये लागू नहीं करे। आयुष्मान भारत योजना इन्होंने लागू नहीं करी, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके तहत हमारे लाखों लोगों को फ़ायदा हो सकता है, उसको इन्होंने लागू नहीं किया। बल्कि इनको लागू करना चाहिए,
केंद्र सरकार इनकी हेल्प के लिए तैयार है, ये हेल्प लेना नहीं चाहते क्योंकि इनकी राजनीति कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है, राजनीति बीच में आ जाती है। अगर शर्मा जी, सबसे मजे की बात है कि अब आयुष्मान की जो योजना है उन्होंने लागू नहीं किया। अब एक टीवी पर बड़ा ऐड बड़ी तेजी से चल रहा है, हर 30 मिनट में आप देखेंगे तो 2-3 बार चल जाता है। कह रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड का वैक्सीन बना लिया है, सभी को लगवाना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त है। तो उसका क्या एक मतलब निकाला जाए? एक तरफ हॉस्पिटल की जो केंद्र की योजना है वो देना नहीं चाहते और एक तरफ कोविड के वैक्सीन की इस तरह की अपील कर रहे हैं। देखिए, इनके पास हर चीज़ के लिए बजट नहीं है। शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं क्योंकि इनको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए। दूसरी तरफ प्रचार के लिए इनके पास खूब बजट है। ये दिल्ली के सीएम है, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, अखबारों में भी निकाल रहे हैं, टीवी पे भी निकाल रहे हैं, रेडियो पे भी निकाल रहे हैं। क्यों? दिल्ली का पैसा है, दिल्ली के लिए यूज करो, हॉस्पिटल में यूज करो। इतना 500 करोड़ है, 500 करोड़ में बहुत अच्छे कॉलेज बन सकते हैं। चुनाव के समय में एक इनका भाषण में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो लॉकडाउन के अंदर कि बिहार से लोग आते हैं, 500 रुपये इलाज करा के चले जाते हैं। तो इस तरह का वो एक वीडियो हुआ था। और विज्ञापन दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहिए, बिहार के लोगों को क्यों दिखाते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। आपको यदि बिहारियों से नफरत है, यूपी वालों से नफरत है, बंगालियों से नफरत है, तो वहाँ प्रचार क्यों करो? मत करो ना। और इससे आप डबल नुकसान कर रहे हो। एक उनको उकसा रहे हो कि आप दिल्ली में आए कि दिल्ली में यहाँ पे फ्री इलाज है, और यहाँ पता चलता है यहाँ पे तो कुछ है नहीं। फिर यहाँ से आप उनको भगा देते हो, यहाँ पे आप उनको बेइज्जत करते हो। दूसरा, दिल्ली का पैसा जो दिल्ली में उपयोग होना चाहिए, दिल्ली के लोगों को फैसिलिटी के लिए उपयोग होना चाहिए, उसको आप बर्बाद कर रहे हो। ये तो डबल प्रॉब्लम है। ऐसा केजरीवाल जी को नहीं करना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है GNCTD जो बिल आया उसके बाद LG साहब उनसे पूछेंगे, भैया 500 करोड़ आप किस चीज़ पे खर्चा कर रहे हो? हाँ, दिल्ली में आपको इन्फॉर्मेशन फैलानी है, दिल्ली में प्रचार करना है, ठीक है, लेकिन दिल्ली के बाहर क्यों? तो ये सब चीज़ें सुधरेंगी और दिल्ली के जो काम है वो तेज़ी से होंगे, मेरे को ऐसा लगता है।